उदयपुर, कानपुर, नागपुर, जबलपुर, रायपुर, जोधपुर, गोरखपुर, उधमपुर। इन सभी के अंत में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है पुर। साथ ही एक और है, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद। इन शहरों के नामों में भी आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है बाद या आबाद। अभी रुकिए, एक और लिस्ट बताता हूँ। अलीगढ़, रायगढ़, चित्तौड़गढ़, आजमगढ़, रामगढ़। इन शहरों के नामों में भी आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है गढ़। ऐसे सैकड़ों शहर हैं जिनमें आपने इन प्रत्ययों का यूज नोटिस किया होगा, पर क्या आपको इन प्रत्ययों का अर्थ पता है कि ये प्रत्यय पुर, बाद, गढ़ भारत के बड़े बड़े शहरों के नामों में आखिर क्यों और कैसे जुड़े? एसएन एजुटेक एंड फैक्ट के आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इन बड़े बड़े शहरों में जुड़े इन प्रत्ययों का इतिहास बताऊंगा, और साथ ही इस वीडियो के अंत में एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपके इस वीडियो को पूरा देखने का बोनस पॉइंट होगा। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड से, यानी कि पुर से। पुर दरअसल संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कोट या किला। पुर शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, जैसे कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद में पुर शब्द उन स्थानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई कोट या किला। अब सोचिए ये शब्द कितना पुराना है। ऐसा माना जाता है ऋग्वेद तकरीबन 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, मतलब आज से करीबन 3525 साल पुराना। आगे चलकर हमारे देश के कई शहरों का नाम ऐसे ही पड़ गया। प्राचीन काल में ऐसे कई शहर थे जिनके नाम के अंत में पुर लगा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल में हस्तिनापुर। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन इस परंपरा का आज भी पालन हो रहा है। इसी कड़ी में आगे जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखते हैं, तो जब किसी राजा को शहर बसाना होता था तो वे अक्सर अपने नाम के साथ पुर लगा दिया करते थे। जैसे कि राजस्थान के जयपुर को सवाई राजा जयसिंह ने बसाया था, तो उसका नाम पड़ गया जयपुर। इसी प्रकार कानपुर का नाम भी सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वे खुद को श्री कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और हमारे देश के शहरों में यह नाम आखिर कैसे जुड़ा। अब दोस्तों आता हूं इस सवाल पर कि शहरों के नाम के पीछे गढ़ क्यों लगा होता है, जैसे कि अलीगढ़, रायगढ़, चित्तौड़गढ़, रामगढ़ वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आपको बताऊं, गढ़ संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दुर्ग, गढ़ी या सुरक्षित स्थान। यदि देखा जाए तो 3300 से 1300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता में गढ़ शब्द का उल्लेख मिलता है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो जिन शहरों में राजाओं के गढ़ या सुरक्षित स्थान हुआ करते थे, उन शहरों के नामों में गढ़ लगा दिया जाता था। इसके जरिए वो ना सिर्फ अपने रहने की जगह स्थापित करते थे, बल्कि अपनी ताकत को दिखाने का एक जरिया भी मानते थे। अब आते हैं दोस्तों आपके इस सवाल पर कि शहरों के नामों के पीछे बाद या आबाद क्यों लगा होता था, जैसे कि अहमदाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आपको बताऊं, दरअसल में जिन शहरों के नामों के पीछे बाद या आबाद लगा होता है, वो असल में एक पारसी शब्द है। इस शब्द में आब का अर्थ होता है पानी। यदि इस पूरे शब्द का मतलब निकाला जाए तो इसका यह अर्थ होता है कि एक ऐसी जगह जहां पानी मौजूद और पानी की मौजूदगी से फसल उगाई जा सके, पशुपालन किया जा सके और मनुष्य का जीवन सुगम हो। उदाहरण के लिए गंगा यमुना के संगम पर बसे इलाहाबाद शहर के अंत में बाद या आबाद लिखा मिलता है। वहीं मुरादाबाद शहर, जो कि रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, उसके नाम में भी आपको आबाद लिखा मिलता है। हालांकि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मुगल बादशाहों ने अपने नाम पर शहरों का नाम रखना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने नाम में ही बाद शब्द लगाना शुरू कर दिया। यदि इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है फिरोजाबाद। मुगल शासक फिरोज शाह के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। अब दोस्तों आते हैं आपके बोनस फैक्ट पर, जिसकी मैंने शुरुआत में
बात की थी, आपने कई शहरों के कस्बों या इलाकों में एक और प्रत्यय लगा देखा होगा, वह है गंज। जैसे लखनऊ में पड़ता है हजरतगंज और दिल्ली में पड़ता है दरियागंज वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं इन नामों में भी जो गंज शब्द लगा होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, यदि गंज शब्द के उद्गम की बात करें तो इंडो ईरानियन भाषा के समूह में एक मीडियन भाषा आती थी। उस समय गंज शब्द को खजाना रखने वाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, गंज शब्द का अलग अलग स्थानों के लिए उपयोग होने लगा। वैसे दोस्तों, संस्कृत भाषा में भी गंज शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह शब्द संस्कृत भाषा के गज शब्द से निकला है और आगे चलकर इस शब्द के और भी नए नए अर्थ बनते चले गए। इस दौरान इस शब्द का इस्तेमाल मंडी और बाजार वाली जगह के लिए किया जाने लगा, जहां खूब भीड़ भाड़ हो, शोर शराबा हो। पुराने समय में फिर जिन स्थानों पर बाजार लगा करते थे उन्हें गंज कहा जाने लगा। उदाहरण के लिए दिल्ली का दरियागंज, यानी कि पहले दिल्ली में दरिया यानी यमुना नदी के किनारे बाजार लगा करता था, इसीलिए उस इलाके को दरियागंज कहा गया। आपके शहरों में भी आपने ऐसे कई गंज के उदाहरण देखे होंगे। इस प्रकार गंज शब्द जुड़ा है कस्बों या इलाकों से बाजार या भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए। तो दोस्तों, ये था शहरों में पुर, बाद या आबाद और गढ़ के लगने का कारण, और शहरों के इलाकों या कस्बों में गंज शब्द क्यों लगाया जाता है यह भी मैंने आपको बताया। यदि आपके शहर के नाम में भी पुर, बाद या आबाद और गढ़ लगा हुआ है तो प्लीज दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।